भरे रहते हैं, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। रोजाना कई किलोमीटर सफर यात्री करते हैं, लेकिन बिहार परिवहन विभाग पूरी तरह अनफिट है। वहीं पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सूबे का परिवहन विभाग यात्रियों के लिए गंभीर है? क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई से ओवरलोडिंग को रोका जा सकता है? जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। राजधानी पटना की अधिकांश बसें बीमार हैं, लेकिन उससे ज्यादा बीमार है सूबे का परिवहन विभाग, जो बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी पटना में यात्री रोजाना मौत का सफर करते हैं। इन सरपट दौड़ती बसों को आप देख सकते हैं, जो यात्रियों से खचाखच भरी हुई हैं। ये बसें कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। कई किलोमीटर का रोजाना का सफर इन बसों से राजधानी वासी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ये हमसफर बीमार है? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। राजधानी की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा वाहन चलते हैं। 1000 से ज्यादा स्कूली बसों का संचालन होता है। 1000 से ज्यादा स्कूली छोटे वाहन भी चलते हैं। महीने में 300 वाहनों की जांच एक MVI ऑफिसर के भरोसे है। आखिर कैसे 2 लाख वाहनों की जांच मुमकिन है? आंकड़े बताने को काफी हैं कि इन वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। तो क्या बिहार परिवहन विभाग ही पूरी तरह अनफिट है? वैसे इस मामले पर सरकार से जुड़े लोगों ने अपने तर्क से इस समस्या के समाधान की दुहाई दी है। रही है कि नहीं, परिवहन विभाग की भी समीक्षा होती है। अधिकारियों की थोड़ी कमी है, लेकिन ये कमी समझे तो हर चीज में है। डॉक्टरों की कमी है, IAS की कमी है, पुलिस की कमी है, सबकी कमी है। वैसे ही कमी है। वैसे इस कमी से परिवहन विभाग का काम प्रभावित नहीं होता है। वहीं विपक्ष ने सूबे की सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि विभाग कुंभकर्णी नींद में है। सरकार जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करती है। उसी जनता से पॉल्यूशन के नाम पर बड़े पैमाने पर वसूली भी होती है, चाहे वो अवैध हो या वैध हो। और जो वैध देना भी चाहते हैं, उनको भी मजबूरन सिस्टम के दोष के कारण अवैध रूप से वसूली कहिए या अवैध रूप से अपने आप को चलाए रखने के लिए सिस्टम में जरूरत कहिए। और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पूरे मामले में जब आप देखेंगे तो सरकार जब एक अधिकारी को अगर बैठाकर इतने बड़े सिस्टम को दोहराना चाहेगी तो निश्चित रूप से उसकी रिजल्ट 0 पे आना ही आना है। बहरहाल हालात दुखद नहीं, बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि सड़कों पर कई ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जिन्हें अगर गंभीरता से जांच किया जाए तो वो किसी भी मानक में फिट नहीं है। लेकिन कागजी कार्रवाई और विभागीय लापरवाही का ये आलम है कि राजधानी में भी इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। हम मौत का सफर रोजाना कर रहे हैं। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वैसे तो ये कहानी राजधानी की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति रहती होगी। भले ही सरकारी स्तर पर चलने वाली सवारी गाड़ियां ना हो, लेकिन निजी स्तर पर चलने वाली गाड़ियां भी खस्ता हाल ही होती है और उन पे यात्रियों को ठूस ठूस के भरा जाता है। लेकिन विभाग आंख मूंदे बैठा रहता है, हादसे का जैसे इंतजार कर रहा हो। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। राजधानी में ही नहीं, बल्कि सूबे के हर हिस्से में यूं ही मौत का सफर कर रहे हैं लोग। आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। गाड़ियों की जांच होनी चाहिए, उनकी
स्थिति की निगरानी की जानी चाहिए, लेकिन विभागीय अधिकारी आंख मूंदे सोए रहते हैं और लोगों को लापरवाही की वजह से होने वाले हादसों की ओर आगे बढ़ा देते हैं। शिव कुमार पांडे, एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, यह समस्या राजधानी में ही नहीं जी बल्कि पूरे बिहार के अंतर्गत है। कभी कभी तो हम लोग जब रोड पर निकलते हैं या कहीं बस या टेम्पो वगैरह से यात्रा करने उतरते हैं जी, तो बस पर ऊपर नीचे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसकी दो कारण है। सबसे पहले कारण तो ये है कि बिहार सरकार का परिवहन विभाग तो एकदम करीब करीब भरा हुआ है। कहीं भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की बसें पर्याप्त मात्रा में चल नहीं रही है। दूसरी स्थिति जो आपने कहा एमवीआई का, जी एमवीआई मात्र रुपया कमाने का एक जगह पर रह गया है। वहाँ कहीं भी किसी प्रकार का एमवीआई लाइसेंस लेने जाइए, 144 रुपया के मात्र रसीद करता है, लेकिन बिना 1000 रुपया लिए लाइसेंस नहीं देगा। आप बिहार में देखेंगे दीपक जी कि एक भी बसें ऐसी नहीं चल रही हैं जो बस 20 से 25 वर्ष का पुराना नहीं है। अभी जो लोग कुछ नया खरीद रहे हैं वो चल रहा है, लेकिन 20-25 वर्षों के बस आराम से चल रहे हैं और इसे देखने वाला कोई नहीं है। और जब घटना हो जाती है, ब्रेक फेल हो गया, किसी तरह की घटना हो गई, तो फिर लोग इसको एक हादसा मानकर और एक बिल्कुल, लेकिन ये हादसा नहीं कहा जाएगा, सरासर लापरवाही कही जाएगी। धन्यवाद शिव जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हादसे इंतजार में हैं, लेकिन इन हादसों की वजह है सरकारी व्यवस्था की लापरवाही। अधिकारी, एक तो संख्या उनकी वैसी ही कम है, पर जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं करते। जब परिवहन विभाग ही अनफिट है तो उस व्यवस्था को कैसे मान लिया जाए कि फिट है? केवल सरकारी ही वाहन ही नहीं, निजी सवारी गाड़ियां भी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसकर मौत के सफर पर ले जाती है, और जो वापस लौट आते हैं वो खुशनसीब ही होते हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने इलाके की सवारी गाड़ियों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी बता सकते हैं। क्या जो सवारी गाड़ियां खस्ता हाल होती है उसके बावजूद यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता है और मौत के सफ़र पर निकल पड़ती हैं, ऐसी खस्ता हाल गाड़ियां, उनकी निगरानी करने को कोई नहीं है। परिवहन विभाग खुद पूरी तरह से अनफिट है, तो ऐसे में उसकी कार्रवाई, उसकी जिम्मेदारियां कैसे दुरुस्त होंगी, ये बड़ा सवाल है। मामला तब और संवेदनशील हो जाता है जब स्कूली वाहनों की बात होती है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं।
अपने इलाके के सवारी गाड़ियों की स्थिति बता सकते हैं। उपेंद्र एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मैं यही कहूंगा कि कोई लापरवाह नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई नादान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। ये तो बिहार सरकार की बात है, स्टेट और गली मोहल्ले की बात है। आप अक्सर वर्षों से देखते आए हैं, भारत सरकार का रेलवे जनरल बोगीज में आप लोग बराबर देखते देखते शायद आप लोग या देश की जनता इस उम्र पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी इसका समाधान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग लापरवाह है, नादान है, बच्चे हैं। ये जान के समस्या पैदा किया जाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कहने का मतलब यही है कि ये सिस्टम और सरकार जो है बनती है समाधान के नाम पर, जनता के समाधान के नाम पर जरूर, लेकिन इन लोग का तमाम लोगों का, चाहे वो अफसर हो चाहे कोई हो, सिस्टम के तमाम वो लोग, हर कोई पैसे के प्यासे है, पैसे के भूखे हैं, और पैसा के लिए ही जनता का प्रॉब्लम दूर न करके जनता के प्रॉब्लम को दिन दुगनी रात चौगनी में तब्दील करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम जो है ना। और रह गई हमारे आपके टीवी पर बोलने से, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे आपसे वो ज्यादा जानते हैं इसके समाधान का तरीका और पैसा कमाने का तरीका। सवाल ये है कि जनता करे तो क्या करे। जनता जब डिसीजन लेती है तो आप कानून के तौर पर कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो क्या कर सकती है जनता भाई? तरफ से मर सकती है, या जो सक्षम है वो रिवेंज लेता है, वो कानून को हाथ में लेता है, वो लड़ता है, संघर्ष करता है और मरता है, नहीं तो मार देता है। हालात बेहद तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र जी, धन्यवाद अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सिस्टम के फेलियर से लोगों में तो आक्रोश है, लेकिन सिस्टम चलाने वालों को इसका जड़ा भी भास नहीं। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? है कि एक टेम्पू वाले को देखिए, जब रोड पर टेम्पू लगा करके सवारी उठाने लगता है जी, खुद वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, उसे नहीं हटाती है, क्योंकि वो लोग चंदा पैसा बांधे हुए है थाना को। अच्छा। दूसरी तरफ काला धुआं देते हुए बस गुजर रहा है, पीछे पीछे जिप्सी जा रहा है, वो चाहता तो हाथ दे करके गाड़ी को रोक सकता था, पूछ सकता था कि इतना काला धुआं क्यों। जब आदमी प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेने जाता है तो गाड़ी घर पर रहता है और जाकर के प्रदूषण ले आता है जी, पुराना सर्टिफिकेट लेके जाता है, अप टू डेट करा के चला आता है। तो इस तरह से सही में बिहार का जो है तो सरकार नाम का चीज नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है और हर आदमी मनमानी करने के लिए सक्षम है, कर रहा है। वो जानता है कि कानून व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं, सरकार नाम का चीज नहीं है, पैसा खर्चा करो और जो बुझाए मन में करते रहो। आज रोड पर चल के देखे, सारा स्थिति अस्त व्यस्त है। जी धन्यवाद रामेश्वर जी, हालात के बारे में आंखों देखा बताने के लिए। तो ये राजधानी के वासी जो आंखों देखा हाल बता रहे हैं, भुक्त भोगी हैं परिस्थितियों के, हालातों के, और साथ ही हर दिन ये भी देख रहे हैं कैसे जिन्हें व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई है वो आंख मूंदे अपनी जेब भरने में लगे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, अपने इलाके के सवारी वाहनों की हकीकत से रूबरू करा सकते हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कंकड़बाग से एक दर्शक विनय कुमार जुड़े हुए हैं, राजधानी पटना के वासी। जी विनय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
मुद्दे पर बोलना है सर कि ओवरलोड जितनी गाड़ियां चलती है रोड पर जी, वो सब पैसा लेके एंट्री करवा के गाड़ी सब चलती है सर, और अंडरलोड को सवार किया जाता है, ओवरलोड को पास किया जाता है। इसी विषय पर बोलना था हमको। जी, धन्यवाद विनय जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने इलाके की स्थिति भी बता सकते हैं। रमेश एक दर्शक राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम कह रहे हैं सर कि बख्तियारपुर से जब 4 लाइन से चल जाता है बस परिवहन विभाग का, वो बस जाना चाहिए सर कुजरूपुर से पुरनका रोड में है, फतवा मुई से दीदारगंज निकलना चाहिए था। जी, यानी कि रूटों का निर्धारण भी ठीक से नहीं हुआ है। जी जी, हम कह रहे हैं सर कि वहाँ से जो 4 लाइन चल जाती है वो बस जाना चाहिए इसे फतवा होते हुए दीदारगंज। हम लोग कुर्ता फुलवरिया हरदाव से पंचायत पूरे ही गांव पड़ता है जी, गांव से जी, तो उससे ज्यादा सहूलियत होता है और रोड भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रमेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक संजय जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप जो दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पे जी, तो ट्रैफिक का जो पुलिस रहते हैं वो तो पैसा तो चलने में रहते हैं, ट्रैफिक का वो अच्छी तरह चलते हैं कि पब्लिक कैसे जाएगा क्या करेगा। जी हेलो जी जी, बोलिए संजय जी। इसलिए थोड़ा ट्रैफिक पुलिस से आप लोग अच्छी कीजिए कि वो लोग बहुत माने अच्छी करता है, कोई ध्यान नहीं है कैसे जा रहा है आ रहा है, पैसा फसला हो गया। जी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, जो लोग आंखों देखी हम तक पहुंचा रहे हैं कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। धन्यवाद संजय जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मनोज एक दर्शक छपरा से जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर बात ऐसा है कि इसमें बिहार सरकार का बहुत ज्यादा लापरवाही है और ये जो है क्षेत्रीय इनके जितने भी नेता है या विधानसभा चुने जाते हैं, ये लोग, मैंने एक बार गया बस से और शिकायत किया कंट्रेक्टर से, मैंने बोला तो वो बोला कि कोई भी अपने क्षेत्र का विधायक हो या मंत्री हो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग को हम लोग मतलब ये देते हैं। अब क्या देते हैं इसका मतलब तो सर समझ रहे हैं। तो ऐसा बात है जिसमें आम जनता जो है काफी बेहाल है जी। इसका कारण है कि मतलब काफी ज्यादा दुर्घटना हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी अपनी बात न्यूज़ इंडिया के साथ साझा करने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सूरज एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी सूरज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर इसे बिहार परिवहन न कह करके बहियार परिवहन कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भेड़ बकरी की तरह सर आदमी को ठूस लिया जाता है, बस में, ऑटो में, किसी भी चीज में किराया तो लगता ही लगता है सर, और न ट्रैफिक की कोई व्यवस्था न और कुछ है। आखिर में दोस्त दूं तो किसको दूं? नीतीश जी को दूं, लालू जी को दूं, किसको दोस्त दूं? ये अपने आप को दोस्त दूं? ये तो मेरी हाल है सर बिहार की, जो महापुरुषों की धरती कहलाया करता है सर बिहार। जी धन्यवाद सूरज जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, अब वो महानता कहीं नहीं दिखती है
न सामाजिक आचरण में, राजनीतिक आचरण में, न प्रशासनिक व्यवस्था में। सभी बस अपनी सोचने में लगे हैं। पटना से एक दर्शक निखिल राज जुड़े हुए हैं। जी निखिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी निखिल जी बोलिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। परिवहन विभाग में कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी है जो वाहनों की जांच पड़ताल करें, लेकिन इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। विजय एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना है सर कि सारे रोड पर तो लगे रहते हैं वसूली पर जी। जितने भी अफसर लोग हैं रहते हैं वसूली पर जी। ध्यान कहाँ से देंगे? इस तरह करते हैं जैसे लग रहा है कि चारों पट्टी से घेर लेते किसी भी, जैसे कितना बड़ा अपराधी है जी। अपने वाहन को लोग बचाने में पड़े रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विजय जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो उनकी चिंताओं को जाहिर कर रहा है। किस तरह से लापरवाह लोग, लापरवाह अधिकारी, लापरवाह तंत्र लोगों की जान को खतरे में डालता है और लोग हर दिन मौत के सफ़र पर निकलते हैं इन खस्ताहाल परिवहन विभाग के वाहनों पर, और निजी सवारी गाड़ियों पर भी निगरानी के लिए कोई नहीं। सब बस अपनी जेब भरने में लगे हैं। पंकज एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी पंकज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पंकज जी बोलिए। पटना सिटी से एक दर्शक मनोज जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना है कि जब परिवहन विभाग जब निकाला था कि 15 साल की गाड़ी को खत्म किया जाए, अभी भी स्कूल बस में और टेम्पो में पुराना गाड़ी चल रही है। अभी तो प्रदूषण से चलना मुश्किल है, धुआं निकलता है इतना गंदा गंदा जी। जो गाड़ी तो निकल ही रही है रोड पर, जगह पे जाम निकला है। जाम में इतना मोटरसाइकिल लगाते हैं तो धुआं से नाक रुकना मुश्किल हो जाता है। बिहार सरकार का फर्क वही है, गाड़ी देरी निकलते जा रहा है। गाड़ी बिकने में कमी नहीं है, बिहार सरकार का रोड भी वही है जी। धन्यवाद मनोज जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो बात ये भी सही है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, सड़कें वही है, इस वजह से लोग परेशान हैं। प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।